नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कुंवर उद्यान के बाहर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठेले लगाए गए हैं। जितने भी आजमगढ़ में ठेले थे, दुकान थी जो लगी हुई थी, सारी यहाँ पे लगाई गई है। इन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के यहाँ पे 2 दिन लगाना है। चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो हमने बातें करी है कुछ लोगों से, देखिए उन्होंने क्या बोला है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किसको वोट देने वाली हैं और किसे सरकार चुनने वाली हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विनीता है। अभी सरकार चुनने की बात आ गई है, मतलब चुनाव बस कुछ ही दिनों का बचा है, तो किसको चुनती हैं और क्या ध्यान में रख के चुनेंगी? मैं किसी को चुनने के लिए वो नहीं हूँ, क्योंकि सारी सरकार जो मेरे लिए एक ही समान है। सारे देश बेच खाने वाले ही हैं, ठीक है। चाहे वो बीजेपी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे जो भी है, ठीक है। लेकिन सरकार तो कोई चुनना पड़ेगा ना। चुनाव आ गया तो कोई तो प्रधानमंत्री, कोई तो सांसद आजमगढ़ का होगा ना। हाँ, ये तो है। दिस टाइम जो है वो भी तो अपने लिए उनको लगता ही होगा कि सही है, लेकिन क्या कुछ किया है इन्होंने? क्या नहीं किया बताइए। कुछ भी तो नहीं किया है। क्या किया है ये आप बता दीजिए थोड़ा। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कि आपको लगता है कि ये काम नहीं किया है और क्या काम होना चाहिए था, जो करना चाहिए सरकार को, तो आप बताइए। वो देखिए, सबकी है जो पब्लिसिटी है, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कहने लायक हो। और इस समय जब आता है वोट देने की बात, तो वो लोग घर घर, अभी ना पान की दुकान जो खुल रही है ना, वहाँ पे भी चले जा रहे हैं वो लोग उद्घाटन करवाने। उसमें क्या है, सिर्फ एक वोट के लिए चले जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है राजनीति का चक्कर, ये बहुत खराब चीज है, ठीक है। राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। घर बेच खा जाते हैं ये लोग। लेकिन देश तो राजनीति से ही चलता है ना। जो देश में शीर्ष से बैठे होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो हमारे देश के संभालने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, घर के मुखिया कहें तो वो तो राजनीति से ही आते हैं ना। वो तो हमारे मुखिया को भी तो रोड पे ला दिए हैं, तो हम उनको क्या कहें? किस मुखिया को ला दिए? क्योंकि परिवार के मुखिया को। हाँ जी, क्योंकि जो हम लोगों को कमा के खिलाता था, जब वो अगर हट गया अपनी जगह से, ठीक है, उनकी नौकरी चली गई, तो हम उनके बारे में क्या ही कहें? तो हमें अच्छे तो लगेंगे नहीं। हम उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। रोजगार के बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि आप भी पढ़ रही लिखी होंगी या फिर तैयारी इस टाइम जो है वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अभी यूपीपी की आई थी, ठीक है, अभी यूपीपी की आई थी, उसमें आपको पता है पेपर लीक हो गया, ठीक है। कितने बच्चों का बहुत भविष्य खराब हुआ, ठीक है। अभी उन्होंने कहा है कि पेपर करवाएंगे, अभी ये नहीं पता कब करवाएंगे। वो चुनाव के बाद ही होगा, और जैसा भी होगा आपको पता ही चलेगा, क्योंकि जो बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। और रोजगार मिलने की बात कर रहे हैं आप, रोजगार सब लोग छोड़ के घर आ जा रहे हैं। और ऐसा आपको पता है कितने, मतलब हम लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को तो सब पता होता है, इसीलिए तो पूछने आते हैं। जी मैम, प्रिया यादव। अभी चुनाव आ गया है, तो किसे देखती हैं सरकार चुनने के पहले, क्या देखेंगी सरकार चुनाव से पहले? मुझे किसी को नहीं चुनना है, क्योंकि हर सरकार करना तो पड़ेगा ही। मुझे किसी को नहीं चुनना है, नहीं चुनना मुझे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बस जो कर रही है अपने लिए कर रही है, तो हमें चुनना नहीं है। लिए कर रही है ना, देश के लिए क्या कर रही है, वो अपने लिए कर रही है। जैसे सब कुछ अपने लिए करती है। उनके बच्चे हर जगह उनके ही बच्चे को सुविधा मिलती है। हम लोग आम जनता को कुछ नहीं मिलती है। आम जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब चुनाव के दौरान जो है आम जनता को लालच दी जाती है, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। मिलता कुछ नहीं है। बस चुनाव हो गया, इसके बाद आपको चिन्हेंगे भी नहीं कि आप कौन है, कैसी हैं। हम लोग आम जनता है ना, हम लोग कीड़े मकोड़ों जैसे गिनने जाते हैं उन लोगों के सामने। तो हम लोग क्यों उनका सपोर्ट करें? महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा का स्तर, गिरता हुआ स्तर, इस सब का सारी चीजों को कैसे देखती है? क्या देखेंगे, वो लोग जो करेंगे वही होगा समाज में। अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर मोदी सरकार नहीं आती है, कांग्रेस आती है, या फिर जो है कि मोदी सरकार ही फिर से आती है, तो क्या होगा? और क्या जैसे लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो लोगों को हाथ में कटोरा थमा देगी, महंगाई और चरम सीमा बढ़ जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको भी लगती है? तो कौन सी सरकार नहीं करेगी? जो सरकार आएगी सब यही करेगी। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? किसी को नहीं हमें चुनना है। वही तो होगा, जिसको चाहेगा, जिसको जनता चाहेगी वही होगा। निरहुआ के बारे में क्या ख्याल आजमगढ़ के लिए? वो तो फिलहाल देखने में अच्छे ही हैं, बट अच्छा काम करने में काम भी तो अभी जो लोग जितना हम सुनते हैं उतना अच्छा ही है। कहीं कहीं नहीं कमियां हैं, उस कमियों को सुधारना चाहिए। कमियां कौन कौन सी हैं? अब आप खुद उनको जानती हैं, हमसे ज़्यादा आप उनको जानती होंगी। आप पत्रकार हैं,
आप बताएंगे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, हमने किया कि नहीं वो अलग बात हो गई। आपने क्या किया वो बताएं आप। नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, मतलब हमें बस एक चीज चाहिए कि वैकेंसी निकालें और उसको कंफर्म करें, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। वही जो सरकार करेगी, जब भी कोई सरकार वो से करेगी तो हम लोग जितने पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं सब लोग उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन यही सरकार नहीं करती है। हम लोगों को और कुछ नहीं मांग चाहिए कि हमारा घर में आके सपोर्ट करे, हमारे घर का काम करे, ये तो हम लोग नहीं कहते। बस हाँ, सब सरकार से हम लोगों से यही अनुरोध है कि जो भी सरकार आए हम लोगों के भविष्य को देखे और जो वैकेंसियाँ निकाले उनको कंफर्म करे। पीयूष यादव। किसे देखती है सरकार में, कौन आने वाला है आपके अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में? सपा आएगी यहाँ पे सपा आएगी। आजमगढ़ में तो सपा आएगी। पूरा बोलबाला लग रहा है। कल जो है कि आजमगढ़ में आए हुए थे मोदी जी, कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं, असर तो कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा है। आए तो थे लेकिन पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता कि आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन कोई असर तो नहीं दिखा। आए हुए थे और जो है कि जो दलित वोट है, खास करके जो लालगंज का आरक्षित सीट है ना, तो उसी को साधने के लिए आए हुए थे ताकि जो है कि वो आरक्षित सीट हमारी हो जाए। यहाँ मोदी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, बीजेपी से कोई भी आ जाए, ये सपा की सीट है और सपा की रहेगी। निरहू का असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे? निरहू कह रहे हैं कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं, युवा उनके काफ़ी फैन हो गए, क्योंकि एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। डेवलप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो तो अपना फिल्म का काम है अपना, वो अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति अलग चीज़ है। अब राजनीति में जो काम करेगा, यहाँ जिसने काम किया उसी को। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के बारे में तो ये लोग बोलते हैं कि जो एक बार जीते तो अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए आजमगढ़ में। कौन बोलता है? अरे विपक्षी बोलते हैं, जो भाजपा समर्थक वो बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ सपा ही आएगी बस एक बार। काम करे चाहे ना करे, दिखे चाहे ना दिखे, क्योंकि यहाँ जितना भी काम हुआ है सपा ने किया है और सपा ही आएगी यहाँ पे, और कोई। सौरभ। जिसे देखते हैं सत्ता के रूप में, जो आजमगढ़ में आने वाला हो और केंद्र में आने वाला हो। हमके ना कुछ पता ही नहीं, सोचा हम इंटरव्यू ना देखा। वोटर हैं कि नहीं? ना वोटर ना भी ना वोटर होते तो किसे देते? सपा। पता तो है वो किसने देना है। नाम क्या आपका? प्रखर यादव। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? धर्मेंद्र यादव। कंफर्म? कल मोदी जी आए हुए थे निजामाबाद की तरफ, कुछ असर पड़ेगा उनके आने का? कुछ नहीं पड़ेगा, बस सपा ही जीतेगी। जब रैली करते हैं लोग तो देखते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, उसकी आने का असर पड़ता है। अभी अखिलेश यादव तो आए भी नहीं। हाँ, तब भी सपा ही जीतेगी यहाँ से आजमगढ़। वो आया या ना आया, सपा ही एकदम ललन टॉप है यहाँ से। और क्या क्या सपा ने खास किया है? मतलब जो चीजें लोग गिनवाते हैं वो तो पुरानी चीजें हैं, नए में क्या किया है? नए में अब इस समय है नहीं, पुराने में थे तो अब याद नहीं हमको है। बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज क्या है? पानी पीना, फल खाना वगैरह वगैरह लोग बताते हैं झूठे साचे में। नाम क्या हुआ आपका? पूनम तिवारी। किसको देखती है सरकार में, आजमगढ़ में और केंद्र में? अरे निरहू लाल है, मोदी जी हैं, कांग्रेस के हैं, धर्मेंद्र यादव हैं। मोदी जी को लोग बोलते हैं कि यहाँ से आजमगढ़ से साफ होने वाले हैं, केंद्र से ही पूरा देश से ही उनका पत्ता साफ होने वाला है। लोग उठा कर फेंकने वाले हैं, कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना हुआ उसी के लिए। कैसे मोदी जी सबके इतना ध्यान खाए पिए कि कैसे मोदी जी आए चावल भाई सब राशन वाला इतना राशन सबके भाई अमीर गरीब सब रहे। हाँ ये तो है, अमीर गरीब सबको दिए है ना, तो इसके जगह पे जो गरीब ज्यादा है, मतलब जो अमीर वाले व्यक्ति हैं वो लेकर के उसको बेच देते हैं। जो गरीब है उनको ज्यादा आवश्यकता है ना, वो कहते हैं कि 5 किलो में हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को ही देना चाहिए, सिर्फ जो सक्षम है उसको ना दें। सही बात है। हमारा नाम शकुंतला सिंह है। जिसे देखती हैं आजमगढ़ में और केंद्र में? मोदी हैं। हाँ, मोदी को लोग कल आए हुए थे निजामाबाद की तरफ, आप गई थी वहाँ पे? नहीं, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे आजमगढ़ के लोग आते हैं। अरे वो तो बहुत जगह आते हैं, कहाँ कहाँ हम जाएंगे। मंदिर में आए थे तो गई थी आप? नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये भी वोट देना है उन्हीं को? तो अपना सम्मान है। हाँ? अपना सम्मान है, उसको कर सकते। आजमगढ़ में क्या बताएं, यहाँ से तो सफाई निकलती है और वैसे हम तो कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला, लेकिन ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में देखा जाए तो मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। आजमगढ़ में तो सफाई निकलती है। नेक्स्ट टाइम देख लीजिए क्या हो रहा है।
पिछली बार तो धर्मेंद्र यादव थे, हार गए थे। क्या आपकी नहीं लगता कि वो आपकी भी क्योंकि निरहू को अब भाजपा ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो हो सकता है 50-50 का आंकड़ा हो। हाँ, यही सही कह रही हैं आप। 50-50 का ही आंकड़ा क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक सरकार नहीं बन जाती। सरकार को इसे चुनना है आपने? जो अच्छा काम करेगी कौन अच्छा काम कर रहा है? वो तो समय बताएगा। समय 5 साल का टाइम बीत गया है, बस कुछ ही दिन बचा है गिनती का। समय की बात है। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोटिंग पड़ेगी। कौन कर रहा है अच्छा काम? सभी अपने अपने टाइम पे अच्छा काम करते हैं। सुमन पांडे। किसे सरकार में देखती है, आजमगढ़ में और केंद्र में? अब यहाँ का वोटर लिस्ट नहीं है। कहाँ के? हम तो वहाँ गांव के वोटर लिस्ट में हैं। गाँव में कहाँ? वो अरावला के पास। वहाँ पे तो भी तो कमल और साइकिल होगी ना। हाँ, तो किसे देंगे, साइकिल और कमल? अब भाई कैसे बताई दे, हम जब जाब तबे हम बताए। वोट तो देना बहुत बड़ी चीज होती है। वोट महापर्व के रूप में गिना जा रहा है। जो जहाँ है उसको वहाँ से बुलाया जा रहा है कि भैया आकर के अपना वोट दीजिए। अब दरिया बगलिया में नहीं जाएंगी, आजमगढ़ में हाँ, आज में गए हैं। नहीं जाएंगी। अब समय बताएगा। चलिए कमल पे। कमल का फूल ऐसा क्या कर रहा है जिसको कमल के फूल के लिए देना है अपने वोट? भाई सब लोग जिस पे लगा रहे हैं उस पे भी लगा रही हूँ मैं। लोग साइकिल पे भी लगा रहे हैं ना, साइकिल पे है का हाथी भी है। भाई समय हमारा ये कहना है, हम जाएंगे तभी देंगे, यहाँ से समय मिलेगा तभी जाएंगे। क्या करती हैं आप? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्कूल बंद होगा, वहाँ जब बंद होगा तभी जाएंगे गांव पे। वोटिंग के दिन तो बंद रहता है नॉर्मली। आपका नाम क्या हुआ? आप एक्सरसाइज कर रही हैं, मतलब बढ़िया से ओपन जिम है यहाँ पे, एक्सरसाइज कर रही हैं, रोज करती हैं आके? जी। कैसा लगता है, मतलब कुछ फायदा होता है हेल्थ में? अभी तो हफ्तों दिन से आ रहे हैं, अभी ज़्यादा दिन से थोड़ी आ रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ, ऐसे तो शरीर स्वस्थ लगता है, थोड़ा सा फ्रेश लगता है शरीर, हल्का। जी। कितना देर करती हैं? बस आधा घंटा जाते हैं। बैठती हैं यहाँ? नहीं बैठते, नहीं शाम को आते हैं। सुबह टाइम नहीं, बच्चों सबका स्कूल है मॉर्निंग में, इसलिए सुबह नहीं आते। किसे देखते हैं सरकार में, आजमगढ़ में और केंद्र में? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में भी नहीं बता सकते ना कि बिहार में हम लोग लालू यादव। लालटेन? जी, लालटेन। लालू यादव के ऊपर तो बड़ा आरोप लगता है कि ये भ्रष्टाचार किए, चारा घोटाला कर लिए। मान लीजिए किसी पर झूठा हुआ एग्जाम लगाने से कोई थोड़ी, तो काफी दिन तक रहे। उससे क्या छूट भी तो गए, निकल भी तो गए जेल से। कि सारा गुनाह माफ हो गया? क्यों नहीं, घोटाला तो हुआ था ना, तो सजा तो काट के आए ना। काट के आए तो सजा माफ भी तो हो गया। सजा काट के आए और क्या, सजा जब लगा। कमल का फूल, अच्छा वहाँ पे के लिए तो देखती है लालटेन के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए किसे देखते, केंद्र में किसको देखती, प्रधानमंत्री किसको देखती हैं आप? वहाँ तो लालू तो नहीं ना है, वहाँ तो राहुल गांधी होंगे। हम लोग जाते नहीं है, बस जाते हैं कभी का साल में एक आध बार छुट्टी के लिए आते हैं। वहाँ पे तो राहुल गांधी को देखेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी को देखती है कि मोदी को ही देखती है? अब हम लोग नहीं जा पाते हैं, ना देखते हैं। हम लोग को बस कभी गए तो दे दिए वोट, नहीं तो नहीं। हाँ, इतना अब यहाँ को भी देखना पड़ता है। वहाँ वोटिंग तो मतलब अधिकार मिला हुआ है संविधान में, तो फिर तब तो जाए। इतना तो नहीं दिखाए नहीं कि हम लोग भाई 2 घंटा 1 घंटा में जा सकते हैं। बिहार जाने में तो 8-10 घंटा लगता भी तो है, तो नहीं जा पाते हैं। ये तो सही कहा आपने, टाइम लगता है।